भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 6,10,000 शहरी पथ व्यवसायियों के खाते में डालेंगे 61 करोड़ रुपए। अंतर्राज्यीय सीमाएं सील करने पर किया जा रहा है विचार, कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत नारायणगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट के लिए वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने दिए 50,31,000 रुपए। और मध्य प्रदेश को अब तक 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज प्राप्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे 6,10,000 शहरी पथ व्यवसायियों के बैंक खातों में 1,000 रुपये की अनुदान राशि अंतरित करेंगे। इस प्रकार लगभग 61 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से पथ व्यवसायियों के खातों में डाले जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न जिलों में लगे कोरोना कर्फ्यू के कारण पथ व्यवसायियों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में शहरी पथ व्यवसायियों को राहत पहुंचाने के लिए इन्हें अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। शहरी पथ व्यवसायी अपने मोबाइल पर ही वेबकास्ट लिंक webcast.gov.in/mp/cm इवेंट्स के माध्यम से कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संबंध में शहरी पथ व्यवसायियों को रोजगार से पुनः जोड़ने के लिए एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर फेज 2 में पीएम स्वनिधि योजना 1 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना में पथ व्यवसायियों को 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 7% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर प्रति वर्ष 2,000 रुपये तक की सीमा की कार्यशील पूंजी के ऋण का प्रावधान भी है। मध्य प्रदेश द्वारा शेष ब्याज का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक लगभग 1 करोड़ रुपए की ब्याज अनुदान राशि बैंकों को दी जा चुकी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती से इसकी चेन को तोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 16 जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने पर भी विचार किया गया। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि समीक्षा के दौरान सभी ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्ती पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बस परिवहन सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया जाकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्यों की सीमाओं पर आवागमन से संक्रमण को रोकने के उपाय प्रभावित हो रहे हैं। आवागमन के कारण संक्रमण की चेन को तोड़ने की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है। इसलिए अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने पर विचार किया गया। वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं कोविड प्रभारी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत नारायणगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्री श्री देवड़ा ने प्लांट की स्थापना के लिए 50,31,000 की राशि अपनी विधायक निधि से स्वीकृत की है। मंत्री श्री देवड़ा ने राशि स्वीकृत करने के लिए कलेक्टर मंदसौर को लिखित में सूचित किया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल कार्यवाही के लिए निर्देश भी दिए हैं। मंत्री श्री देवड़ा के निर्देश पर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए स्थल का अवलोकन भी किया जा चुका है। मंत्री श्री देवड़ा ने कहा है कि नारायणगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो जाने से नगरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं मरीजों के उपचार के लिए राज्य शासन द्वारा व्यापक स्तर पर प्रबंध किए जा रहे हैं। आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में अब तक 7 विभिन्न कंपनियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के लगभग 2 लाख डोज प्राप्त हुए हैं। कल गुरुवार को निजी सप्लाई के 13,138 डोज प्राप्त हुए, जिन्हें जिलों को वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 95,000 डोज का कोटा निर्धारित है।
प्रदेश के लिए इस कोटे को बढ़ाकर 1,50,000 डोज करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है। उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग का क्लिनिकल प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। प्रदेश में अब तक 4,53,331 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 13,363 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 92,077 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 12,762 नए मामले सामने आए हैं। जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल का भ्रमण कर बंदियों का हालचाल जाना। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में उनकी चिंता करना हमारा दायित्व है, इसलिए जेल का भ्रमण कर बंदियों से उनकी कुशलक्षेम पूछी है। जेल प्रशासन को सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में बंदियों के स्वास्थ्य की चिंता के दृष्टिगत ही सरकार ने 60 दिवस के आपात पैरोल का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा दिए गए आपात पैरोल का लाभ प्रथम चरण में 4,500 बंदियों को मिलेगा। इसके पश्चात जैसे जैसे आवेदन प्राप्त होंगे, महानिदेशक जेल विचार कर आवश्यक निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि बंदियों के परिजनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जेल प्रशासन बंदियों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा रहा है और किसी भी बंदी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण लगातार जारी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि अभी तक 52 जिलों में 1,23,743 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल से 28 अप्रैल के मध्य नगरीय क्षेत्रों में फीवर क्लिनिक व होम डिलीवरी के माध्यम से 1,23,743 मेडिकल किट कोविड मरीजों को उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि 18 अप्रैल को 12,583, 19 अप्रैल को 16,914, 20 अप्रैल को 11,465, 21 अप्रैल को 10,327, 22 अप्रैल को 11,076, 23 अप्रैल को 11,017, 24 अप्रैल को 10,658, 25 अप्रैल को 9,497, 26 अप्रैल को 9,360, 27 अप्रैल को 9,705 और 28 अप्रैल को 11,141 कोविड मरीजों को मेडिकल किट वितरित की गई है। दमोह विधानसभा 55 के उपचुनाव के मतदान के बाद अब जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण के बीच 2 मई को दमोह उपचुनाव की मतगणना होना है। मतगणना की तैयारियों को लेकर कलेक्टर तरुण राठी और एसपी हेमंत चौहान ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मतगणना के लिए 2 कक्षों में 7-7 टेबल लगाई जाएंगी। इस प्रकार 14 टेबलों पर 26 राउंड में मतगणना पूरी करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट मतों की गणना के लिए अलग से कक्ष रहेगा। कलेक्टर राठी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतगणना के बाद किसी भी दल को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा उन्होंने निर्देश देते हुए कहा, मतगणना के बाद रिटर्निंग अधिकारी से प्रमाण पत्र लेने के दौरान विजयी उम्मीदवार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ अधिकतम 2 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल 2021 सीजन के 24वें मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। यह मुंबई की राजस्थान पर पिछले 7 मैच में सिर्फ दूसरी जीत है। बाकी 5 मैच में राजस्थान ने जीत हासिल की है। मुंबई इस सीजन में पहली बार टारगेट चेज कर रही थी और मैच जीत लिया। मुंबई टीम ने अब तक टारगेट चेज करते हुए लगातार 7 मैच जीते हैं। उन्हें आखिरी बार 2020 सीजन में आरसीबी ने हराया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई ने 18.3 ओवर में 3 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई के लिए क्विंटन डीकॉक ने सबसे ज़्यादा 70 रन की नाबाद पारी खेली। आईपीएल में उनकी यह 15वीं 50 रही। इस जीत के साथ मुंबई पॉइंट टेबल में 4थे नंबर पर बरकरार है। वहीं राजस्थान रॉयल्स 7वें नंबर पर है। आईपीएल 2021 के 25वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स 7 मैच में 5 जीत के साथ
पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गई है। मैच में ओपनर पृथ्वी शॉ ने सीजन की सबसे तेज 18 बॉल पर 50 लगाई। साथ ही शिखर धवन टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 5,508 रन बनाकर विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता टीम ने 155 रन का टारगेट दिया था। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट गंवाकर 156 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। पृथ्वी शॉ ने 41 बॉल पर 82 और शिखर धवन ने 47 बॉल पर 46 रन की पारी खेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 6,10,000 शहरी पथ व्यवसायियों के खाते में डालेंगे 61 करोड़ रुपए। अंतर्राज्यीय सीमाएं सील करने पर किया जा रहा है विचार, कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत नारायणगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट के लिए वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने दिए 50,31,000 रुपए। और मध्य प्रदेश को अब तक 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज प्राप्त। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।